कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आज इस मार्कर का नीलामी होने वाला, ठीक है। वैसे मैं पहले बता दूं, ये मैंने मार्कर जो है ना, पहले मार्कर बना लिया जाए, ठीक है। भैया जी को मार्कर बनाने आवत है? अच्छा देखते हैं भैया जी मार्कर बना पाते कि नहीं बना पाते अपना। भैया जी के इसमें खौफ भी है ना? हाँ भैया इसमें कैप है, कैप दे दिए। मार्कर बन गया, ये मार्कर बन गया, हमारा मार्कर है, भैया जी का मार्कर है, ठीक है। ये मेरे प्यारे भैया, मतलब आपके प्यारे भैया जी का मार्कर है। अब समझना है, अब इस मार्कर को बेचना है हमें, इसकी नीलामी करनी है। यहाँ पर इसकी नीलामी में, यहाँ पर 3 लोग आए इसकी नीलामी में, ठीक है। तीनों लोग जो है इसकी नीलामी में जो है अपना बोली लगाएंगे, हाँ इस मार्कर पर इतना प्राइस लगेगा, तो इस मार्कर पर इतना प्राइस लगेगा, ठीक है। इस मार्कर को मैंने 30 रुपए में खरीदा हुआ है, ठीक। यहाँ पर आयुष, ठीक है, आयुष को ले लिए। फिर और ले लेते हैं हम, छोटका क्या नाम है? आभो, हाँ आभो नाम है ना। आभो को ले लिए। आभो भी मतलब आभो भी जो है इस मार्कर का प्राइस लगाएगा, हंसना नहीं है। और एक ले लेते हैं हम, अच्छा चलो रचना भी ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये आई है, अब ध्यान से समझो। ये जी मेरा ही चेहरा आप कैसा बना दिया, अल्लू जैसा। अरे कोई नहीं, बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। मेरे हाथों से जिसका इमेज बन जाए ना वो बेहतर होता है, ठीक। यहाँ ध्यान दो। अब बारी बारी से इस मार्कर पर सब लोग अपना कीमत सुनाएंगे, जिसका कीमत हमें अच्छा लगेगा उसे हम ये मार्कर दे देंगे, ठीक। अब पहले आयुष बोलता है, भैया सुनिए ना, इस मार्कर का हम आपको 50 रुपए देने के लिए तैयार है। अरे 50 रुपया देने के लिए तैयार हो? मेरे मन में लड्डू फूटा। आभो बोलता है, भैया भैया सुनिए ना, 30 रुपया है ना भैया, 30 रुपया दे देंगे आपको, आप हमको कलम दे दीजिए। मतलब मार्कर, ये बच्चे को क्या पता कलम क्या होता, मार्कर क्या होता। ये बोला भैया हम 30 रुपया देते हैं आपको, हमें मार्कर दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, थमो थमो थमो, और हम इनका भी सुन लेना, इनका प्राइस क्या होता। ये काफी सोचने के बाद, समझने के बाद, भैया तो मार्कर से काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, अब मार्कर पुराना हो गया, 30 रुपया का मार्कर है, अधिक दे देंगे तो घाटा लग जाएगा ना। भैया सुनिए ना, हम आपके पाँव पकड़ते हैं, हमको मात्र 20 रुपए में मार्कर दे दीजिए ना भैया, आप जिद कर रहे हो 20 रुपया में, अब मैं क्या करूँ। हाँ अब मुझे पता ही नहीं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अब सोचना होगा। अब सोचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में किसके पास ये मार्कर दें जिसमें हमको प्रॉफिट हो जाए, या जिसके पास मार्कर, अगर आभो को देते हैं मार्कर क्या प्रॉफिट होएगा, क्या वैष्णवी को देते हैं मार्कर क्या प्रॉफिट होगा, अब ये सोचना होगा। तो यहाँ पर हम अपने जो हम बहुत 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 साल पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे, अब उसको याद करेंगे और उसको थोड़ा सा आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3-4 वर्ड है। एक है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी कहते हैं, ठीक है। हाँ भैया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको सोचना है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा, बस घबराना नहीं है। एक होता है एसपी, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। एक होता है सिर्फ पी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। एक होता है एल, जिसको कहते हैं लॉस। अब यहाँ ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, जितने में हम सामान को खरीदे, जितने में हम सामान को खरीदे, जिस रुपए में हम सामान को क्या खरीदे, परचेज किए, खरीदे, वो क्या होता, मेरा कॉस्ट प्राइस होता। हम जो सामान को खरीदे जिस रुपए में। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस रुपए में हम सामान को बेचेंगे वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लाभ कहते और लॉस को हम लोग हानि कहते। वैसे जान लो, सीपी को हिंदी में क्रय मूल्य कहते, एसपी को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, ये समझ के चलना है आपको। अब ये समझना है, इसको हम कितने में खरीदे थे, 30 रुपए में, तो इस मार्कर का सीपी कितना हो गया मेरे प्यारे भैया, इस मार्कर का सीपी 30 रुपए हो गया, बिकॉज इसको आप 30 रुपए में खरीदे। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस कीमत पर हम सामान को खरीदते हैं। जैसे कि इस मोबाइल को हम मान लो 24,000 में खरीदे, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया मेरे प्यारे भैया, इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। खरीदना कॉस्ट प्राइस, बेचना सेलिंग प्राइस, अगर लाभ कमा लिए प्रॉफिट, अगर हानि हो गया तो लॉस ना भैया। आप तो इसको खरीद रहे हैं ना, तो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ 24,000 रुपया। सीपी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे सीपी। एक बार फिर से 2 मिनट का मैं आपको दिया, जाओ आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से इसको याद करो। भैया जी ना, हमको ना चाहिए, 2 मिनट अपने पास रखिए, 2 मिनट याद करने दे देते हैं। हाँ शर्म नहीं आता, देख लो फिट जाओगे अभी, जल्दी से 2 मिनट का समय याद करो, शर्म नहीं आता। याद हो गया, चले आगे, चल ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, पी प्रॉफिट एंड एल लॉस। अब ये समझना है, समझोगे। इधर पूरा का पूरा मेरा सेलिंग प्राइस है, इसमें पैसे को मतलब इस मार्कर को बेच रहे हैं। अब समझो, अब हम लोग जो है इसको मिटाने वाले, मिटाने क्या वाले, अब हम लोग जो आयुष की बात करेंगे, सिर्फ आयुष की बात करेंगे, ठीक। अब आयुष के लिए मेरा सीपी क्या होगा, हम मार्कर को, अरे बाद में कॉल करियो, बाद में, चलो यहाँ ध्यान दो।
आयुष के लिए हमारा समझो, आयुष का कंडीशन ले रहे हैं। आयुष के कंडीशन में हम मार्कर को कितने रुपए में खरीदे? 30 रुपए में। 30 रुपए हमारा क्या हो गया भैया? 30 रुपया आपका जो है ना कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा जी, हम आयुष को बेच कितने में रहे हैं भैया? आप आयुष को बेच रहे हैं 50 रुपए में। अच्छा, हमका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तनिक बताइएगा हमके, मतलब हमको तनिक बताओ कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, आप खरीदे थे 30 रुपए में, बेच रहे हैं 50 रुपए में, आपको लाभ ही नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ ना आपको। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक, जो आपके बुक में दिया हुआ है। आपको गेन ही होगा ना, प्रॉफिट ही होगा ना। हाँ जी, अर्थात आपको प्रॉफिट कितना हो रहा? जब भी प्रॉफिट निकालना होगा, आज से एक फॉर्मूला अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने में बैठा के रख लोगे कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। बिकॉज प्रॉफिट तभी होगा जब सामान को हम जितने रुपए में खरीदे उससे अधिक में बेचेंगे। अर्थात हमेशा 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 SP में ही CP को घटाना है। प्रॉफिट के लिए SP में CP को घटाते हैं, समझ में आया? प्रॉफिट के लिए SP में CP को घटाएंगे, इस बात को समझ के चलना। तो प्रॉफिट हुआ 50 में 30 को घटाएं तो हम लोग का जो है 20 रुपए प्रॉफिट निकल गया। अर्थात आयुष को बेचने में 20 रुपया लाभ हो रहा है। चलिए, आयुष का काम खत्म। अब हम लोग जो है तनिक आभो पे विचार करते हैं। आभो पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? चलिए आभो पे विचार करके देख ही लेते हैं। आभो कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें? भैया यही विचार कीजिए ना, आभो का देखते हैं। आभो नाम दिया कितना रखते हैं, आभो। यहाँ ध्यान दो। अब आभो के लिए क्या करेंगे? मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है भैया जी? हम मार्कर को जो है 30 रुपए में ही खरीदे ना आप? हाँ जी, 30 रुपए में मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम आभो को बेच रहे हैं 30 रुपए में ही, सेलिंग प्राइस मेरा 30 रुपए ही हो गया। अब दोनों सेम हो गया। मैंने ये कहा था जब SP CP से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, या फिर CP SP से ज्यादा होगा तो लॉस, लेकिन दोनों बराबर हो गया। प्रॉफिट भी जीरो और लॉस भी जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदे उतने में ही बेच रहे हैं। तो क्या हो गया? ना तो प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। सोचो ना, आप 30 रुपए में इसको खरीद के लाओगे और 30 में बेच दोगे, कहाँ से प्रॉफिट होगा, कहाँ से लॉस होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ जी, अगेन अब वैष्णवी के लिए देखते हैं। बहुत जिद कर रही थी, दिमाग लगा रही थी ना कि भैया मार्कर से लिख लिया है बहुत दिन तक, दांत लाल करने का। कितना अच्छा मौका था हमें लाभ कमाने का, प्रॉफिट कमाने का। सब बात बता दो ना, फिर हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपए मार्कर का, और आपको मैंने बेचा है 20 रुपए में। बताओगे हमको प्रॉफिट कितना होगा? भैया हमारे कंडीशन में आए हैं आप, आपको प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? हाँ देखिए, तो आपका CP ज्यादा है। जब CP ज्यादा होता है, समझिएगा, प्रॉफिट के कंडीशन में एक बात समझ लो, प्रॉफिट के कंडीशन में SP ज्यादा होता है CP से, लेकिन लॉस के कंडीशन में CP ज्यादा होता है SP से। इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर देखो CP ज्यादा है, मतलब लॉस कब होगा? जब इसका कॉस्ट प्राइस, इसको हम खरीद के लाए 30 रुपए में, अब बेचेंगे 20 रुपए में। कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है ना, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, लॉस लग जाएगा। आपकी कंडीशन में लॉस लग रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। आराम से यहाँ पर लॉस लगेगा हमें तो रोना भी ना आ रहा ठीक से। हमें लॉस लगेगा। CP कितना है? CP हम लोग के पास है 30 रुपए, SP है 20 रुपए, आराम से 10 रुपए का हानि हो गया। 10 रुपए का हानि हो गया हमें, आपको पता नहीं है? चलो कोई नहीं। इस प्रकार से SP, CP, प्रॉफिट, लॉस, ये सारा कंडीशन चलता। इसमें बस आपको 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, 2 2 4। 2 फॉर्मूले का बताऊंगा, 2 फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, ठीक है? चलिए अगेन यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, बैठे नहीं रहना है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो, ये 2 फॉर्मूले को जल्दी से देख लो। आज से हम लोग इस प्रॉफिट को गेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बुक में गेन साइड दिया होगा शायद, वरना प्रॉफिट भी लिख देते हैं, जो आपको सही लगेगा वो आप करोगे, ठीक है? और गेन भी लिख देते हैं, जो बुक में रहेगा वो आप यूज करोगे। हम प्रॉफिट लेके चलेंगे। बाद में अगर बुक में गेन रहेगा तो गेन देना। आपको गेन बोलने में अजीब लगता है, गेन से बैट बॉल खेल रहे हैं। अगर बैट बॉल का ध्यान में मेरे आ गया तो हो गया पढ़ाई। अब हम चलेंगे क्रिकेट। हम मैक्सिमम अभी तक में जो है ना क्रिकेट गेम ही खेले हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दोगे, शायद आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ भैया जी आप कितना बोलते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मेरा ध्यान हमेशा यहीं पड़ा था, इसको लिखना है, लिख लो एक बार, हो गया? अब 2 फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था, क्या प्रॉफिट बराबर क्या होता, लॉस बराबर क्या होता, एक बार दोनों को देख लो, ठीक? अब उस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे, बेहतर क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है? हेल्दी आपको ध्यान देना है। इस चैप्टर पे मात्र 2 क्लास ही होने वाला है, एक आज का और एक और क्लास लेंगे, बस ये चैप्टर कंप्लीट। इतना छोटा चैप्टर है ना आपके, चलो कोई नहीं, अब छोटा ही चैप्टर होगा, 2 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म, बस यही चलने वाला। वो नहीं होगा कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन चल रहा है, 9 दिन 10 दिन चल रहा है, वो वैसा चैप्टर अब नहीं है आपका। स्टार्टिंग में ही था वो चैप्टर, अब छोटा चैप्टर है। भैया ये सुन के बहुत अच्छा लगा। यहाँ ध्यान दो,
अब हम लोग प्रॉफिट बराबर क्या था बोलोगे, सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का, आपको दिया हुआ रहेगा, आपको एसपी पता होगा और सीपी पता होगा, तब आपको फाइंड करना है कि बताइए प्रॉफिट क्या होगा, ये फाइंड कीजिए, ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। अगेन इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप बनाओगे क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे, आपको पता है एसपी है 65 रुपये और सीपी है 12 रुपये, तो बताना है प्रॉफिट कितना होगा। देन पी बराबर वाट, आप हमें प्रॉफिट बताओगे, प्रॉफिट कितना होगा, तो आप जानते हो प्रॉफिट बराबर, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, प्रॉफिट बराबर क्या होता, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक। प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी वो ग्रेटर होगा सीपी से, इस बात को समझ के चलना। इस पर हम बेहतर एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो यहाँ प्रॉफिट निकल गया 65 माइनस 15 अर्थात 15 12 ना 3 6 गया 5 53 रुपया हम लोग का प्रॉफिट निकल गया। बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार हम लोग कुछ क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखना है। प्रॉफिट इस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, एसपी बराबर 112 रुपये, अगेन सीपी बराबर 105 रुपये, आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा। एक और क्वेश्चन, एसपी बराबर 170 रुपये, अगेन सीपी बराबर 98 रुपीज़, बताना है प्रॉफिट कितना होगा। अगेन एसपी बराबर 1712 रुपये, अगेन सीपी बराबर 1605 रुपये, बताना है प्रॉफिट कितना होगा। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों क्वेश्चन बनाओगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ना बने आपसे, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अगर चाहते हो एसपी को पूरा लिखें सेलिंग प्राइस, सीपी को पूरा लिखें कॉस्ट प्राइस, वो आपकी इच्छा है, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे सेकेंड टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपको एसपी और सीपी गिनना था, मतलब ये पता था और ये पता था। अब इसमें से सीपी ना पता होगा, आपको प्रॉफिट और एसपी पता होगा, तो कैसे बनाओगे वो देखो। मतलब अब आपको प्रॉफिट और एसपी पता है। एक क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक, एसपी दिया हुआ है आपको 1700 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है आपको 102 रुपये, तो बताओगे सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्या ही करना है, बहुत प्यारा सॉल्यूशन होने वाला। आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये कितना आसान फॉर्मूला है ना जी। अगर यहाँ देखोगे प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट है क्या इसमें, हाँ भैया प्रॉफिट 102 रुपए है, प्रॉफिट के नीचे 102 लिख देंगे, रुपए अंतिम में लगा देंगे ना, परेशान मत हो। एसपी कितना है 1700 एसपी लिख लिए। सीपी पता है क्या, सीपी ना पता, सीपी की जगह सीपी लिख लेंगे। अब यहां से आप परेशान होंगे, सही में परेशान होंगे। सीपी माइनस में है ना, हाँ भैया सीपी को इधर ले जाओ तो मेरा प्लस में हो जाएगा सीपी, हाँ जी 1700 पहले से था, 102 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 102 हो जाएगा। मतलब सीपी आ गया 102 की जगह पर, 102 चला गया सीपी की जगह पर। अगर समझ में नहीं आता है तो बस इतना सा समझना है आपको, वरना मैं फॉर्मूला अधिक नहीं बताने वाला, सिर्फ 2 फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, बस ये फॉर्मूला ध्यान में भी रखना है। एक फॉर्मूले से सारा, जानते हो परेशानी कब होता है, जब ढेर सारा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तब कंफ्यूजन तो होगा ही। हम लोग फॉर्मूला ही याद नहीं करेंगे, बस 2-4 फॉर्मूले याद करेंगे, उसी से काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग 102 को उधर ले गए और सीपी को इधर लेके आए, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हैं। अब ये नहीं बनेगा तो फिर दांत लाल, भैया दांत तो लाल होता नहीं, हाथ तो लाल होगा कर देने का। यहाँ ध्यान दो, अब सीपी निकालना है, हाँ जी सीपी निकालना है। सीपी बराबर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने का, इसका अब दम टूट चुका है। अच्छा रुको, सब्ट्रैक्ट करते 8 9 एंड 6 1, ठीक है ना, ठीक है। भैया से गलती हो रहा है, शर्म नहीं आता भैया को। हाँ देखो अब सही है, 1598 रुपये मेरा सीपी निकल गया। इस प्रकार हम लोग निकाले। 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बनाओगे, ठीक है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। एसपी दिया हुआ है आपको 1800 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 1205 रुपये। देन आपको सीपी बताना है, सीपी क्या होगा, ठीक है। अगेन एसपी दिया हुआ है 1207 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 109 रुपये, तो बताना है सीपी कितना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एसपी दिया हुआ है 1917 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 119 रुपये, तो बताना है सीपी कितना होगा।
जल्दी ये तीनों क्वेश्चन बनाओगे, बन गया होगा, जल्दी बनाओ तब आगे बढ़ना है, आगे तब बढ़ना है आपको जब ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी। अगेन तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, जब प्रॉफिट दिया हुआ रहे और सीपी दिया हुआ रहे, ये 3 क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले से पूछा जा सकता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बस यही 3 फॉर्मूला, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस फॉर्मूले से और आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना है। हम दूसरा मार्कर ले लेते। समय कितना हो गया, हमें निकलना भी है, जल्दी जल्दी आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, क्या है, एसपी दिया, सीपी दिया हुआ है ना, सीपी दिया हुआ है 1207 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 112 रुपये, तो आपको बताना है एसपी क्या होगा। अब सिंपल सा हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट बराबर हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी, बस एक ही तो फॉर्मूला है वो याद करना है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, बस एक ही फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखोगे सब बनेगा। हाँ, हम लोग को क्या ही निकालना है, हम लोग को निकालना है, पहले वैल्यू पुट करो, प्रॉफिट का मान दिया हुआ 112, एसपी का मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ, सीपी का मान दिया हुआ 1207 रुपये, एसपी निकालना है ना। एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लेते आओ, एसपी माइनस 1207 इक्वल टू 112, आराम से एसपी को अकेला करो, इस 1207 को बराबर की उस तरफ भेजो, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, अब एसपी का मान निकल चुका है, जोड़ देना है, 7 2 9 1 2 1 3 1319 रुपये, ये मेरा एसपी निकल गया। बताओ कहाँ पर समस्याएं आपको आई हैं, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, ये सब हमारा क्या है, यहाँ पर आपको सीपी पता है, सीपी पता है, सीपी पता है, यहाँ पर आपको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। चलिए मेरे ख्याल से बन जाएगा, 4 क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई समस्या ना रहने वाला। हाँ जी, इसका बनाना है, ऐसा नहीं भैया क्वेश्चन चेंज नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक। जल्दी से इसके लिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जल्दी से बनाओगे। सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी बताना है, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी बताना है, सीपी है, प्रॉफिट है, एसपी बताना है, जल्दी से बनाओगे। तीनों टाइप बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ तक आने के बाद अब जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, आप बोलोगे भैया ना ही पढ़ाइए तो सही रहेगा, बिकॉज परसेंटेज वाला आने वाला, लेकिन परसेंटेज से पहले थोड़ा लॉस पे भी क्वेश्चन बना लें, आप बोलो तो बना लेते हैं, बना ले लॉस पे क्वेश्चन। भैया लॉस का फॉर्मूला याद ही नहीं है हमको, अरे लॉस का फॉर्मूला क्या था, मैंने 2 फॉर्मूला याद करने सिखाए थे, एक था प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एक फॉर्मूला और था, अगर याद आएगा तो बताओगे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इसमें जो है सीपी आगे था, ये समझ के चलना है, ठीक। अरे अब शोरगुल स्टार्ट हो गया, क्या किया जाए भैया बताइए, कोई बात नहीं, शोरगुल हम झेल लें, ये हुई ना बात। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दो, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, आपको लॉस बताना है, लॉस क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर सीपी आपको दे दिया गया है 1705 रुपये, हेलो, हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ वैसे ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, एसपी दिया हुआ है आपको 1203 रुपये और सीपी दिया हुआ है आपको 1709 रुपये। आपको बताना है लॉस कितना होगा। लॉस तभी होगा, ये बात अभी जान लो, लॉस तभी होने वाला जब सीपी ग्रेटर होगा, इस बात को समझ के चलना। ऐसा नहीं कि भैया इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ही नहीं, मतलब समझो लॉस तभी होगा अगर ये 30 रुपए में खरीदे हो, बेच रहे हो आप 20 रुपए में, तो लॉस हो रहा है। मतलब सीपी जब एसपी से ग्रेटर हो जाएगा तब लॉस होगा। यहाँ पर सीपी एसपी से ग्रेटर हो रहा है तो लॉस होएगा, लॉस होएगा तो लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस बराबर फॉर्मूला आवत है, क्या होता है फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 1709 रुपए है, इसमें हम लोग 1203 रुपए घटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा लॉस। हाँ जी, देखो 9 में 3 घटा 6 0 5, बस हो गया। हम लोग यहाँ पे नाचेंगे, बन गया ना, इसलिए चलो बन गया ना। इसको आप खुद से बनाओगे, इसको आप खुद से बनाओगे, हाँ जी खुद से बनाओगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। हाँ जी, ये आपका हो गया सीपी सीपी सीपी, ये हो गया एसपी एसपी एसपी। हाँ जी ठीक है, ये आपका हो गया लॉस लॉस लॉस। जल्दी इसको बनाओगे, यहाँ तक बनाओ तब आगे बढ़ना है। जैसे ट्रेन में चैन खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है ना, वैसे आपको भी रुक जाना है, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक बनाओ, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना मैं भी रुका रहूंगा। चल मैं रुका रहता, बैठने के लिए यहाँ जगह है, हमें क्या है, हमें तो बैठना है। जल्दी बनाओ तब आगे बढ़ेंगे। अरे पैर भी दर्द करने लगा, जल्दी करो ना, मैं बैठ जाऊंगा तो हो गया कल्याण। बन गया, जल्दी वीडियो रोक के बना लेना है आपको। हाँ, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, अगर एसपी पता है और लॉस पता है तो हमको सीपी निकालना है। चलिए ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है,
देखिएगा ध्यानपूर्वक, एसपी दिया होगा 1700 रुपये, लॉस दिया हुआ 102 रुपये, तो आपको बताना है सीपी कितना होगा ये बताना है। जब लॉस दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला वही है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। बस ये ध्यान में रखना, लॉस रहेगा सीपी आगे रखना है, प्रॉफिट रहेगा तो एसपी आगे रखना है। छोटा सा चीज़ है, ध्यान में रखोगे। यहाँ देखो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता, सीपी माइनस एसपी। आराम से लॉस दिया हुआ 102 रुपये, सीपी दिया हुआ नहीं दिया हुआ, एसपी दिया हुआ 1700 रुपये। आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, एक काम करते हैं ना, छोटा सा काम। यहाँ सीपी है ना, सबको इधर लेते आओ, यही मेथड आपके लिए सही रहेगा, आगे पीछे करने वाला नहीं। इसको इधर लेते आओ, सीपी माइनस 1700 इक्वल टू 102 लेते आगे। अब आराम से यहाँ से सीपी को अकेला कर लेंगे, 1700 उधर चल जाएगा, 102 प्लस 1700। ये मैंने सिखाया है, अगर नहीं बनेगा तो मुझे अफसोस होगा, याद रखना मुझे अफसोस होने वाला। बनेगा सीपी बराबर क्या होगा, इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 2081 मतलब 1802 निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लियो, ऐसा कि नहीं पूछना है। सीपी निकल गया, इस तरह हम लोग सीपी निकालेंगे। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये सारा आपका एसपी होने वाला, ये सारा आपका लॉस होने वाला, ये सारा आपका सीपी होने वाला, सीपी निकालना है। ये क्या है, एसपी है, एसपी है, एसपी है। ये आपका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये आपका सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। जल्दी से क्वेश्चन देख लो एक बार, एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, आपको सीपी निकालना है। किस कीमत पर, मत समझो, अगर मान लो इस मार्कर को 1800 में बेचे और हमको हानि ये हो गया 1205 रुपया, तो इसको खरीदे कितने में होंगे ये आप बताओगे। कैसे बताओगे पता है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सिंपल सा दोनों को ऐड कर दोगे, मेरा निकल जाएगा। सिंपल सा तो लॉजिक है, आप एग्जांपल लेके देख सकते हो कि मान लो इसको हम खरीदे, इसको हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं सोचो ना, इसको हम बेच रहे हैं कितने में, मान लो 20 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। इस पर हानि हो रहा है 10 रुपये का, तो कितने में खरीदे होंगे, 30 रुपये में खरीदे होंगे, 20 और 10 जोड़ दिए। सिंपल लॉजिक लगाना है, हाँ सिंपल लॉजिक लगाना। वैसे यहाँ लॉजिक का बात ही नहीं है, फॉर्मूला पुट करके बनाओगे, लेकिन मैथ है लॉजिक वाला चीज़। लॉजिक वाला रहता है ना, दिमाग चलता है ना, तब अलग आनंद आता है। फॉर्मूले पुट करते जाओगे, दिमाग बैठा रहेगा, सुन रहेगा, तो मज़ा नहीं आता वो। और मैं जो चाहता हूँ कि आप लॉजिक वाले सवाल को बनाओ। अच्छा कोई नहीं, अभी तत्काल फॉर्मूले पे जाओ, समय मेरे पास बहुत है अभी लॉजिकल बनाने में। चलिए बातें समझ में आ गई। अब हम लोग उस कैटेगरी पे जाते हैं, अगर आपको लॉस और सीपी दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, ठीक। इसके बाद लास्ट हम लोग परसेंटेज का 1-2 सवाल सीखेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त, ठीक है। यहाँ देखो लॉस दिया हुआ है, इसे हटाइए, इसको बनाओ पहले तब आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखो लॉस दिया हुआ है आपको 112 रुपये, आपने सामान खरीदा 1207 रुपये में, एसपी बताना है क्या ही होगा, जानत है हम कितने में सामान बेचे होंगे। अगर 112 रुपये का नुकसान लग रहा है और सामान हम 1207 रुपये में खरीद रहे हैं, तो लॉस में फॉर्मूला जानते हैं, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना दिया हुआ 112, सीपी कितना दिया हुआ 1207, एसपी ना दिया हुआ, सबको इधर लेते आएंगे, माइनस सबको लेते आओ, तो 1207 माइनस एसपी इक्वल टू 112 ले लिए। अब आराम से माइनस एसपी बराबर 1207 बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो मेरा माइनस 1207 हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस एसपी, इसको आपस में घटाना, ये तो हम ढेर सारा सीखे। अगर इसमें दिक्कत होता है ना तो सिर्फ एसपी को इधर भेजा करो, 112 को इधर भेजा करो, इंटर। अच्छा मैं उससे बता दूंगा, पहले यहाँ देखो, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में हो गया 5, 0 में 1 9 हो गया, 1 में 1 0, 1095 हुआ, माइनस में माइनस कैंसिल, तो एसपी का मान निकल गया 1095, ठीक। एक ये तरीका है, एक और तरीका है, तरीका पे तरीका हम लोग सीखने वाले। एक और तरीका है, सीख लो तरीका, मेरा क्या है, मुझे बस सिखाना है। देखो एसपी को सिर्फ इधर लाएंगे और 112 को एसपी की जगह पर भेज देंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, जैसे आप बना सकते हो वैसे बनाओगे। अब सब्ट्रैक्ट करना, 2 में साथ में हो गया 5, 9 1 में गया 0, 1095, ऐसे बना सकते हो जैसे आपकी इच्छा, ऐसे आसान है। और सबको पता है हम लोग भी महा आलसी, हमारे सामने अगर 100 आलसी खड़ा होगा ना, वो भी हमारे सामने फीका लगेगा, ये आपको ही पता है, लेकिन आप आलसी मत चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन चेंज है, ये हम लोग का सीपी है, ये हम लोग का एसपी है, दिखा ना, देखो ना ये सीपी दिया हुआ छोटे, अरे मेरी प्यारी बहन है ना, छोटे कहाँ से आ गया, ये एसपी, ठीक। इसको बनाओगे आराम से बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। यहाँ पर स्टॉप, अपने आप को रोकोगे। क्या और पढ़ना है कि रहने दिया इतना सही, 3 क्लास कर दें इसका। एक फॉर्मूला देते याद करें, फॉर्मूला याद करो, तब अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो बस, और कुछ ना, एक फॉर्मूला देख लो, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे की घटना पर विशेष प्रकार से नजर डालेंगे, ठीक। अरे देख बन गया था ना, अरे बन गया होगा, उतना था, रोक सकते हो। चलो मैं तो भूल ही गया।
मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख देता आज, आपको फॉर्मूले याद कर लेना है, 4 फॉर्मूले आपको याद करना है बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और कछु ना करना है, ठीक। ये चैप्टर इतना आसान है ना, मैं तो सोचा था एक दिन में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन ना, चल रहने देते हैं ना, आराम आराम से कंप्लीट करेंगे, क्या ही समस्या है। आज मैं फॉर्मूले लिखने वाला, फॉर्मूले कल याद होने चाहिए, देख लो फॉर्मूला लिख लो, याद नहीं हुआ ना सोच लो, फिर क्या ही होगा। महाभारत, ठीक है, महाभारत होने वाला। ये जी महाभारत में किसके बीच लड़ाई हुआ था, नहीं पता, हमें क्या पता पांडव और कौरव के बीच ना, देखो भैया जी को भी नहीं पता था, अरे पता था, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ देखो फॉर्मूले याद करने हैं, क्या ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर, बोलोगे प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस पोस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पी बराबर, शॉर्ट फॉर्म लिख दें छोड़ दें, पी बराबर एस पी माइनस सी पी, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगेन लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एल बराबर सी पी माइनस एस पी। तीसरा फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज का, कल बताएंगे आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते, तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, आपको ही पता है परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100%, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सी पी गुना 100, सब में यदि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, अगर लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस बटे सी पी होगा, ठीक है। सिर्फ ये और ये चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान में रखना। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस। पहली बात, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं बोल देता हूँ, इसको आपको 10 बार बना के लाना, ठीक है, 10 टाइम्स लिखना है, सिर्फ यही 2 फॉर्मूले को, ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, आगे भी काम देगा। लॉस बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में एल परसेंटेज इक्वल टू एल बटे सी पी गुना 100%। आराम से इतना सा ही आप कंप्लीट करो पहले, उसके बाद हम लोग आगे इस पर ढेर सारे सवाल करेंगे, फिर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट। और क्या ही करना है, सिर्फ बातचीत करना है, फिर अगला चैप्टर हम लोग करने वाले। बताओ इतना आसान चैप्टर था, हम लोग सोच रहे थे होगा दमदार क्वेश्चन सब, लेकिन ना था, ठीक। चले तब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। दिख रहा है ना साइड, हाँ जी दिख रहा है, कहीं कोई समस्या है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ।